नमस्कार। हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण है उसमें प्रश्नमाला 4.1 को पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने क्या किया है कि 4.1 का जो पहला प्रश्न है वो हमने कर लिया। यानी हमने कल देखा था कि जब दो रैखिक समीकरण इस तरह हो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इस रैखिक युग्म, ठीक है, इसका हल है वो किस कंडीशन में अद्वितीय होगा। यानी हमने देखा था जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है तब तो एक यहाँ अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब दूसरा और कोई नहीं, मतलब सिर्फ एक हल। और जब देखा हमने कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर हो और वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, यानी निकाय असंगत होता है। ठीक है, समीकरण युग्म का हल है वो असंगत होगा जब कोई हल नहीं हो। जब एक हल है तब भी संगत है और अनेक हल है तब भी संगत है। और तीसरी कंडीशन देखी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है और वो c1 बटे c2 के भी बराबर है। उस कंडीशन में क्या था कि एक ही रेखा पर दूसरी भी रेखा आ जाती थी, इसलिए इन दोनों की रेखा एक ही थी, तो इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु इसका हल होता था, इसलिए यहाँ पे अनेक हल होते थे उस कंडीशन में। पहली कंडीशन जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होते थे तब क्या था कि वो एक भाई प्रत्येक रैखिक समीकरण एक रेखा बनाती है, तो दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं इस तरह आपस में मिलती है, तो जिस बिंदु पे मिलती है वो इसका हल होता है, तो एक ही हल होता है, अद्वितीय हल। और दूसरी कंडीशन में जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर हो लेकिन वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं हो, उस कंडीशन में क्या है कि जो रेखाएं आती है वो दोनों समांतर रेखाएं आती है, तो कहीं भी एक दूसरे को मिलती नहीं। उस कंडीशन में कहीं भी नहीं मिलेगी तो दोनों का एक ही हल तो संभव नहीं है, इसलिए निकाय असंगत होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन में जब a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हो तब क्या होता है कि एक रेखा वो है और दूसरी भी उसी रेखा पे स्थित है, यानी सेम रेखाएं आ जाएगी। इसमें तो जो प्रत्येक बिंदु है इन दोनों रेखाओं का के लिए काम करेगा, तो यहाँ पे अनेक हल होते हैं। वो हमने पिछली वीडियो में देखा है, उस कंसेप्ट को देखने के लिए पिछला वीडियो पहले देख लेना और फिर इस वीडियो को देख। अब देखिए, आज हम देखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है, उसका हल क्या करना है ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि या दूसरे शब्दों में इसको आलेखीय विधि भी बोलते हैं। आलेखीय विधि या फिर ग्राफीय विधि, इन दोनों का मतलब एक ही है, ग्राफ पे हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले तो हल की प्रकृति तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। देखो, x प्लस वाई और 3 इस साइड है, उस साइड ले जाओगे तो -3 बराबर 0, पहली समीकरण। दूसरी 3x माइनस 2y और 4 उस साइड ले जाओगे तो -4 बराबर 0। अब यहाँ पे a1 बटे a2, तो a1 क्या है, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 बटे 3। और b1 बटे b2 क्या है, यहाँ पे 1 है, y के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है। और दूसरे के साथ क्या है, b2 क्या है, -2, तो 1 बटे -2 और 1 बटे 3 बराबर होते हैं क्या, तो a1 बटे और a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तो तीसरा तो देखना ही नहीं। उस कंडीशन में एक ही हल होगा, मतलब इसका हल होगा तो कैसा होगा, अद्वितीय। अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा और इस तरह रेखाएं आपस में एक बिंदु पे काटेगी। ये तो हम डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं। अब ग्राफ पे हल किस तरह से करके ज्ञात करें, तो सबसे पहले समीकरण हम लेते हैं, कौन सी है, x प्लस वाई बराबर 3 है। अगर इसको इन दोनों में से या तो किसी को x के बराबर लिया हो या y के बराबर, जैसे इसको मेरे को y के बराबर लेना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड 3 है और x है उसको उस साइड भेजोगे तो प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का x, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, x का मान रखते जाओगे तो y का मान आता जाएगा कि नहीं आएगा, इस समीकरण से। इससे आपको x का मान रख के y का मान ज्ञात। चलो मैं यहाँ पे कुछ हल करवाता हूँ। देखो x बराबर आप क्या रखोगे, जैसे 0 रख दिया मैं, वो कुछ भी मान रख सकते हैं आप।
तो पहले तो जीरो वाला ही चेक करना है ताकि आपको आसानी रहे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस जीरो। 3 माइनस जीरो का मतलब क्या है, क्या हो जाएगा, 3 माइनस जीरो, जीरो जाएगा तो 3 ही रहेगा, तो y बराबर 3। यानी x का मान जीरो रखते हैं तो y का क्या आता है, 3। और देख लो, जैसे x का मान 3 ही रख लेता हूं इस बार। अब 3 रखूंगा तो y बराबर क्या है, 3 माइनस एक्स। एक्स की जगह अब के 3 है, तो 3 में से 3 क्या हो गया, इस बार y का मान 0 हो गया। दो मान सफिशियंट है। अगर आपको चाहे तो एक और ले सकते हैं, जैसे एक और लेना है तो मैं इस बार x बराबर 1 रख दूं, तो y बराबर क्या है समीकरण, 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस और x की जगह 1 रखा है तो 1 रख दिया, तो इस बार y बराबर क्या आ जाएगा, तो 3 में से 1 गया, क्या आया, 2। ये 3 मान आ गए, ठीक है। तो पहली समीकरण के 3 मान आ गए, तो उससे एक सारणी इस तरह बनाओ, x लिखो, y लिखो, बीच में इस तरह लाइन, और एक अगर दो मान लिए तो यहां तक सीमित रखो, और तीसरा और जैसे मैंने ले लिया इस बार तो यहां तक आगे बढ़ा दो। अब x का मान जैसे मैंने पहले में क्या रखा, तो 0 रखा। y का मान क्या आया उस कंडीशन में, 3 आया, तो y की आगे 3। फिर x का मान मैंने क्या रखा, 3, तो x के आगे 3। और y का उस कंडीशन में क्या आया, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर x का मान 1 रखा, तो 1 लिख दिया। y का मान उस कंडीशन में क्या आया, 2। तो ये हमारी पहली समीकरण का बिंदु आ गए। अब दूसरी समीकरण क्या है, तो दूसरी आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरी है 3x माइनस 2y बराबर क्या है, 4। अब इसमें से भी x या y का मान याद करना है। पिछली बार हमने y के बराबर लिया था, चलो इस बार x के बराबर, किसी के भी एक के बराबर लाना है। x के बराबर लाना है तो x वाला इस साइड रखना है, बाकी को ट्रांसफर करना है। तो 3x को मैंने इस साइड रख दिया, तो ये जो माइनस का 2y है उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या होगा, 4 प्लस 2y। अब अपने को क्या है, यहाँ पे x है वो 3, x के गुणा में 3 है, तो अपने तो सिर्फ x चाहिए, तो 3 उस साइड चला जाएगा भाग में, तो 4 प्लस 2y और भाग में। अब इसमें इसमें क्या है, देखो y का मान रखोगे तब x का मान है, तो सबसे पहले y का मान रखो। y का मान स्टार्ट हम 0 से करना चाहें, तो जब हम 0 से करेंगे तो 2 इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 4 में जुड़ेगा तो क्या होगा, 4। और फिर 4 में 3 का भाग दोगे तो पॉइंटों में आएगा, इसलिए पॉइंट वाला मान है, उससे बचने के लिए y का मान आपको 0 नहीं रखना। ऐसे मान रखने हैं जिससे मान पूरा पूरा आए। तो y का मान अब आगे क्या रख सकते हैं, 1 रखने की ट्राई मारते हैं। अब y का मान 1 रखोगे तो क्या होगा, देखो जैसे ही y का मान 1 रखोगे तो x बराबर क्या है, 4 प्लस 2 गुणा y, y की जगह 1 और बटे 3। देखो अब के क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6। और 6 में 3 का भाग जाता है तो इस बार परफेक्ट नंबर आएगा, तो 6 में 3 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। यानी जब y बराबर हमने 1 रखा तो x बराबर क्या आया, 2 आंसर। इसी तरह और कोई मान, अब y की जगह 1 रखा तो x का मान 2 आया। दूसरी बार y की जगह और कोई मान रखो, इस बार जैसे मैं y की जगह रख दूं मान 2 रखना चाहूं, तो देखो 2 रखूंगा ना तो क्या होगा, ये 2 गुणा y है तो 2 इंटू 2 4 होगा, और 4 ये जुड़ के 8 होगा। 8 में 3 का भाग जाता नहीं, इसलिए y का मान 2 लेंगे नहीं, y का मान हमें कोई दूसरा और लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं y का मान दूसरा लेता हूं, 2 की जगह अब के क्या ले लूं, 3 लेके करें। तो 3 लेंगे तो भी 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 और 4 10, 10 में 3 का भाग जाता नहीं, इसलिए यहाँ पे हम 3 भी नहीं ले सकते। तो आगे और ट्राई मारें, कौन सा, 4। तो y बराबर 4 लेंगे तो हो जाएगा, क्या होगा, x बराबर क्या है, 4 प्लस 2y, 2 गुणा y की जगह क्या, 4 और भाग में कितना है, 3, ठीक है। तो यानी 4 लेने पे हमारा काम हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, अब देखो पहले गुणा कर लो, 2 और 4 का 8, 8 को 4 में जोड़ोगे तो 12, और 12 में भाग 3 का बराबर क्या है, कितनी बार जाएगा, 4 बार।
यानी x बराबर हमने क्या ला आया 4। x बराबर क्या आया 4। कब? जब हमने y का मान क्या रखा 4। तो यहाँ पे x बराबर 4 जब y का मान क्या रखा 4। 2 पॉइंट आगे काफी, तीसरा लेने की जरूरत नहीं। तीसरा लेना है तो ले लो, लेना है तो क्या लो, माइनस में भी ले सकते हैं, इसमें ऐसा कोई नहीं है, प्लस वाले ही लें। जैसे इस बार माइनस में ले लें, तो माइनस में लेना है तो देखो यहाँ पे माइनस का 1 लूंगा तो 4 में से 2, 2/3, तो ये तो होगा नहीं। तो y बराबर -2 ले लो। -2 लोगे तो x बराबर 4 प्लस 2y, 2 गुणा y की जगह -2 बटे क्या है 3। अब क्या हो जाएगा 4, और इधर क्या है देखो 2 गुणा -2, माइनस का 4 हो जाएगा तो 4 - 4/3। 4 में से 4 जाएगा तो 0/3, 0 में 3 का भाग जाएगा तो 0। यानी हमने y का मान क्या रखा -2, तो x का मान क्या आया 0। इससे भी एक समीकरण बना लो, इस तरह सारणी बना लो, समीकरण नहीं सारणी। तो क्या होगा x और y, इसके 3 मान लिए तो 3, अगर 2 लेते तो यहाँ पे रुक जाते, तीसरा है इसलिए यहाँ तक बढ़ा दो। इस तरह आप स्केल से बना लेना। अब देखो x का मान इस दूसरे समीकरण के लिए सबसे पहले हमने y के मान से रखा था, y का मान 1 रखा, तो x का मान क्या आया था 2। तो y का मान 1 तो y के सामने 1, और x का मान 2 आया तो x के सामने 2। कभी कभार ये गड़बड़ नहीं हो गई, उसका उसके सामने लिख दें, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर दूसरा क्या था, हमने y का मान रखा 4, ठीक है ना, तो x का मान भी क्या आया 4, दोनों का 4। फिर तीसरा y का मान हमने रखा -2, तो y के आगे -2, x का मान क्या आया 0। अब देखो ग्राफ पे बनाना है, हमारी दोनों सारणियां तैयार है, ठीक है। पहले वाली ऊपर है, उसको भी चाहें तो हम नीचे ले लें, या नीचे में लिख देता हूं, ठीक है। ये x और y वाली पहली समीकरण की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x y। ये तो है दूसरी समीकरण। पहली क्या थी, हमने 0 रखा, किसका मान x का 0 रखा था, y का 3 आया था, हाँ, x का 0 y का 3, x का 3 y का 0। और तीसरा मान क्या था हम देख के वो यहाँ लिख देते हैं, ताकि आप हम लोग को बार बार वहां जाना नहीं पड़े। 1 और 2, x का 1 और y का 2। तो पहले पहली समीकरण के लिए ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए देखो इस तरह ग्राफ पेपर होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे पिंक कलर का है, हो सकता है आपके वहां ग्रीन कलर का कोई सा भी आए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करनी पड़ेगी, लाइन खींचनी पड़ेगी। लाइन कहाँ खींचोगे, ये मोटी लाइन दिख रही है ना उसके ऊपर, छोटी बीच में नहीं खींचनी। कैसे, एक्स और वाई अक्ष बनाने। देखो अधिकतम मान क्या है, एक्स का भी 4 है और वाई का भी अधिकतम 4 है, और कैसे हैं, प्लस के 4 है। माइनस में तो अधिकतम वाई का है, वो कितना है -2। तो हमें ये कॉलम के हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे लाइन खींचना चाहूं, ठीक है, या फिर इस तरह, तो जैसे मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ एक लाइन, बड़ी लाइन के ऊपर ही खींचनी है लाइन। तो देखो यहाँ से बड़ी लाइन है ना, छोटे वाली पे नहीं जाना हमारे को, क्या बड़ी के ऊपर। तो ये जैसे लाइन खींच दी इसी के ऊपर, तो ये क्या आ गया हमारा एक्स अक्ष, ठीक है। इसको मान लिया, हम क्या मानते हैं, एक्स अक्ष। तो यहाँ पे एक्स, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। फिर क्या है, वाई अक्ष बनाना है, तो इसी तरह वाई अक्ष बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे, यहाँ तो इस पॉइंट पे ले लो, इस पे ले लो, ठीक है। इस पे नहीं लेना, मैं थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ, यहाँ इस पे ले लो, बस बड़ी पे बनानी है। तो ये बड़ी लाइन है, इस पे मेरे को बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, वही लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ, इसी बड़ी लाइन पे। ये एकदम उसके ऊपर आ गई, आपको स्केल से बनानी है, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है, तो मैं उसको ऐसे ही बना रहा हूँ।
देखिए थोड़ी सही नहीं आई ये, मैं इसको मिटा देता हूँ और दोबारा बना, ठीक है, थोड़ी सी सही आ जाए अपने, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। इस बार भी नहीं आ रही है, मैं चाहता हूँ इसको एकदम एज इट इज। चलो मैं लाइन हाथ से खींच देता हूँ, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी, वही खींच देते हैं, चलो ये वाली खींच देते हैं। हम्म, ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आई है, लेकिन इसको आप देख लेना, आपके पास स्केल होगी, मेरे पास स्केल नहीं है, इस वजह से समस्या आ रही है बार बार। अब के सही है ये एकदम, ठीक है। अब ये वाई अक्स जैसे बना लिया, कौन सा बना लिया मैंने, वाई अक्स, इसको वाई अक्स बोलते हैं। एक्स अक्स जो आड़ा बना लिया और खड़ा है उसको वाई अक्स बोलते हैं। अब करना क्या है हमें, इनके मान रखने हैं। सबसे पहले पहली समीकरण, तो पहली समीकरण के पॉइंट नोट करने हैं। देखो पहली में जब x का मान 0 है और y का क्या है 3, तो पहले इससे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट नोट कर लेने। जैसे एक कॉलम के बराबर हमें पैमाना लेना, पैमाना भी यहाँ लिखना जरूरी है, पैमाना। जैसे सबसे पहले x अक्ष पर मैं x और y अक्ष दोनों पे समान ले रहा हूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूं यहाँ पे, पैमाना, ठीक है। पैमाना मैं लिख देता हूँ x अक्ष और y अक्ष दोनों पे समान ही है, ठीक है। नहीं तो अलग अलग है तो अलग अलग लिखना पड़ता है। एक्स अक्ष पे जैसे एक बड़ा कॉलम मतलब 1 सेंटीमीटर है, उसके बराबर मैं 1 इकाई ले लेता हूँ, और वाई अक्ष पे भी 1 सेंटीमीटर के बराबर 1 इकाई ले लिया। तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ से स्टार्ट है, ये मूल बिंदु है 0, यहाँ से एक कॉलम पूरा होता है इस पे, इस कॉलम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, आप नोट करेंगे, मैं थोड़ा लाल स्याही से यहाँ पे लिख देता हूँ 1। फिर दूसरा कॉलम यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तीसरा यहाँ पे पूरा हो रहा है तो यहाँ पे 3, चौथा यहाँ पे तो यहाँ पे 4, पांचवा यहाँ पे तो यहाँ 5, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और ये जो दोनों रेखाएं मिल रही है ये है मूल बिंदु कहलाता है, यहाँ पे 0 मान होता है इसके। अब ये तो हम राइट हैंड में चले थे, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के मान होंगे, तो एक कॉलम पूरा होने पे -1, दूसरा कॉलम पे क्या होगा -2, इस तरह चलेगा। इसी तरह वाई अक्ष पे ऊपर की साइड एक कॉलम जहां पे पूरा होता है उसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, नीचे -1 और -2, ऊपर की ओर प्लस नीचे माइनस, राइट हैंड साइड में दाईं तरफ है वो प्लस और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, ये नोट कर दी। उसके बाद देखो पहले समीकरण में क्या है, पहले में x का मान 0 है तो y का 3 है, तो x का 0 कहाँ होगा, x का 0 होता है y अक्ष पे, ठीक है। x और y दोनों का 0 तो यहाँ पे होता है मूल बिंदु पे, तो यहाँ पे, और y का 3 है तो y का 3 कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बिंदु नोट करना पड़ेगा हमें, इस बिंदु पे, इस बिंदु को हमने ऐसे कर दें, एक बिंदु ये आ गया जहां 0 3, ये कौन सा बिंदु है आप लिखना चाहो यहाँ पे साइड में, तो 0 3, x का मान 0 y अक्ष पे होता है और 3 y का मान है। दूसरा है 3 0,
तो 3 तो x का मान है और y का इस बार 0, तो y का 0 कहाँ होगा? x अक्ष पे, तो x अक्ष पे 3 कहाँ है? यहाँ पे। इस बिंदु को मिला दो। तीसरा अगर लेना है, अपन ने ली है, बाकी दो से ही एक लाइन आ जाएगी। तीसरा 1 2, x का 1 और y का 2, तो x है वो 1 यहाँ पे है और y का 2 यहाँ पे। इन दोनों के सीध में लाइनें कहाँ मिलती है? जैसे मैं यहाँ पे चलूं और इस 1 से यहाँ पे चलूं, तो कहाँ मिल रही है? यहाँ। तो ये पॉइंट है, वो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2। देखो यहाँ पे क्या है? x के इसके सीध में x वाला मान है 1 और y वाला मान है इसकी सीध में वो क्या है? 2, तो 1 2 बिंदु ये। अब देखो तीनों के तीनों बिंदु एक ही सीध में आए कि नहीं आए? तो आप बोलोगे आए, इसलिए ये क्या है? एक रेखा है। तो एक रेखा है। अब एक रेखा को यहाँ पे क्या करना है? मिलाना है। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे? इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल से एक सीध में रखेंगे, एक सीधी रेखा बनेगी, एक सीधी रेखा इस तरह बन जाएगी। ये रेखा पहली आ गई, ये पहली रेखा आ गई। फिर दूसरी रेखा के लिए, दूसरी रेखा है, उसमें पहला बिंदु है 2 1, x का मान 2 और y का मान 1। अब 2 1 कहाँ है? x का 2 और y का 1 एक सीध में कहाँ पे आ रहे हैं? तो आप बोलोगे यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा दोनों 4 4, x भी 4 और y भी 4, तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? x और y 4 यहाँ पे। देखो ये इस y 4 है यहाँ पे और x भी 4 है इनके सीध में, तो दूसरा बिंदु ये आ गया। पहला था हमारा क्या था? 2 1 और दूसरा क्या आ गया? 4 4। अब तीसरा लेना है तो ले लो, क्या है? 0 -2। 0 तो x का मान और y का -2, तो ये आ जाएगा पॉइंट। अब इसका मान क्या है? 0 माइनस। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए आगे बढ़ जाओगे, ठीक है? सॉरी, 0 -2 तो y का मान है, ठीक है ना? तो y का मान है और 0 x का है, तो कहाँ? यहाँ पे नहीं होगा। कहाँ पे होगा इसका मान? तो यहाँ पे x का मान तो है 0 और y का मान है, x का मान 0 y अक्ष पे और y का -2, ये पॉइंट होगा, ठीक है? अब ये तीनों एक ही सीध में आ गए। अब आपको क्या करना है? इनको मिलाना है। तो इनको मिलाने के लिए वही तीनों की सीध में स्केल की सहायता से इस तरह लाइन खींचोगे। ये लाइन आ गई, तो ये दूसरी वाली रेखा आ गई। अब आप रेखा को देखकर बता सकते हो क्या है? दोनों रेखाएं क्या है? एक बिंदु पर क्रॉस कर रही, एक पॉइंट पे काट रही, इस पॉइंट पे काट रही, और वो बिंदु जिस पॉइंट पे मिल रही है वो बिंदु इन दोनों रेखाओं पे स्थित होगा। कौन सा बिंदु है वो? 2 1। इसकी सीध में जाओगा तो x के मान 2 और y का मान 1, तो ये बिंदु है। यानी इस जो इन रेखा के दो युग्म थे, जोड़े थे, इन दोनों रेखाओं का हल क्या है? एक है, अद्वितीय हल है। तो प्रकृति में तो आप क्या लिखोगे? क्या है? हल अद्वितीय है, ठीक है? ग्राफ तो बनाना ही है, हल अद्वितीय। और हल क्या है? x का मान क्या है और y का मान क्या है? तो वो देखो यहाँ पे जहां पे दोनों मिल रहे हैं वहां पे x का मान तो क्या है? 2 2 1 पे मिल रहे हैं ना यहाँ पे, और y का मान क्या है? वो है 1। तो इनका हल क्या हो जाएगा? x बराबर 2, y बराबर 1। और हल की प्रकृति आप दोनों रेखाओं को देखकर ज्ञात कर सकते हैं कि रेखाएं एक ही बिंदु पे काट रही है, इसलिए हल है वो अद्वितीय, यानी एक हल होगा, ठीक है? और निकाय है जो समीकरण युग्म है वो क्या है? संगत है, हल है इसका मतलब। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, तो उससे पहले वही समीकरण एक इसको है, ठीक है? इससे क्या है? जैसे इससे y का मान लेना चाहो तो क्या हो जाएगा? यहाँ x का मान तो 2x बराबर माइनस का y उस साइड भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 उस साइड है ही और y क्या होगा? प्लस का। अपने x का मान चाहिए तो इधर 2x का है, 2 को उस साइड भेजोगे तो 4 प्लस y बटे 2। अब देखो मैं डायरेक्ट सारणी बना दूं क्या यहाँ पे? x और y। अब x और y की सारणी बना दी। अब मान में यहाँ पे y का रखूंगा तो x का मान आ गया आएगा, ठीक है?
अब y की जगह मैं जैसे यहाँ पे रख देता हूँ, क्या रखूँ, 0। y की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ पे ये 0 होगा, 0 और 4 मिलके क्या होगा, 4 होगा, और 4 में फिर 2 का भाग दोगे तो क्या होगा, 2 आएगा। तो यानी y बराबर 0 रखने पे x का मान क्या आया, 2। तो यहाँ पे x का मान 2। फिर दोबारा और दूसरा कोई मान रखें, ठीक है। इस बार कौन सा मान रखें, कोई सा भी मान रख सकते हैं, माइनस में चाहो तो माइनस में रख लो, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे y का मान रख लेता हूँ इस बार माइनस में 1, माइनस में 2। माइनस में 1 रखोगे तो समस्या एक आएगी कि 4 माइनस y की जगह -1 हो जाएगा ना, तो 4 में से 1 जाएगा 3, और 3 में 2 का भाग देने में समस्या आएगी। 1.5 लेने को तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा जहां तक संभव हो नहीं लेना है अपने को। इसलिए -1 की जगह क्या लें हम, दूसरा कुछ ले लेते हैं। तो -2 ले लेते हैं। तो -2 लेते ही 4 में से 2 जाएगा तो 2 ऊपर, और 2 में 2 का भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1। फिर बस 2 मान काफी है, जैसे ये हम पे 2 ले लिए मैंने, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो y बराबर पहले में हमने 0 रखा, तो समीकरण ये थी कि x बराबर 4 प्लस y की जगह हमने 0 रख दिया और बटे 2। अब 4 प्लस 0 4 रहा, 4 में 2 का भाग तो 2 आ गया। y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आ गया, 2। दूसरी बार में हमने y बराबर क्या रखा, माइनस का 2 रखा, तो x बराबर 4 प्लस y है ना, तो 4 प्लस और y की जगह -2 है, बटे 2। अब प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 में 2 का भाग क्या रहेगा, 1। ये 2 काफी है, ठीक है। आप चाहो तो तीसरा लेना चाहो तो ले लेना। अब तीसरा आपको मन में आ ही गई है कि लेना है, तो चलो y बराबर क्या ले लेता हूं मैं, प्लस का 2 इस बार ले लेता हूँ। प्लस का 2 लूंगा तो क्या हो जाएगा, भाई प्लस का 1 नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 4 और 1 5 होकर के भाग में 2 जाएगा तो 2.5 आएगा, तो इसको लेने से बचना है। ले ले तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर पॉइंट दर्शाने में थोड़ी समस्या आती है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 और y की जगह 2 बटे 2, 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग तो क्या आ जाएगा, 3। यानी y का मान हमने 2 रखा तो x का मान क्या आ गया, 3। अब ये तो पहले समीकरण होगी, कौन सी होगी, समीकरण 1। अब ये मैंने बता दिया है साइड में, और समीकरण 1 की सारणी बना दी, तो साइड वाला मैं अब मिटा देता हूँ कि कैसे आया, ताकि यहाँ पे मैं दूसरे समीकरण के लिए सारणी बना सकूं। तो यहाँ पे दूसरे समीकरण के लिए सारणी बनाने के लिए भी वही, पहले तो इसको x या y के बराबर करना पड़ेगा। तो x और y के बराबर करने के लिए देखो क्या दे रखा है दूसरे में, x प्लस y है, तो इसको भी अगर x के बराबर लाना चाहें तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, और y है वो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -1। अब क्या करेंगे, इस साइड में y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। मैं सारणी बना देता हूँ x और y। चलो इस बार भी 3 मान ही लेके कर लेते हैं, 2 सफिशियंट है, लेकिन मैं तीसरा बनाता हूँ। 3 मान लेने से अगर लाइनें अगर हमारी सीधी नहीं आती है एकदम स्केल से तीनों पॉइंट, तो हमें ये मालूम चल जाएगा कि हमारे कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ये 3 का फायदा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो y की जगह जैसे मैं 0 रखता हूँ, तो जैसे ही मैंने 0 रखा y की जगह, क्या रखा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 तो -1 -0, तो x का मान क्या हो जाएगा, -1। अब मैं क्या रखूं y की जगह, तो मैं प्लस का 1 रख लूं। तो प्लस का 1 रखूंगा तो -1, और y की जगह वापस -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2x की जगह। फिर और कुछ रखना है, कुछ भी रख लो, जैसे यहाँ पे 2 रख लेता हूँ, तो -1 और -2 कितने हो जाएंगे, -3। अब दोनों ये सारणियां बन गई, देखो ये दूसरी सारणी, दोनों के आधार पे ये ग्राफ हमारे पास है। तो देखो अधिकतम मान है इसमें 3 है, ठीक है, और कैसा, x का मान माइनस में भी है और प्लस में भी, दोनों साइड 3 कॉलम तो आने चाहिए। अगर मैं पैमाना इस साइड लूं, पैमाना आपको ग्राफ की
जो राइट हैंड साइड है वहां पे लिखना ही लिखना है। कैसे लिखोगे? पैमाना लिखोगे, फिर लिखोगे एक्स अक्ष पर, नीचे लिखोगे वाई अक्ष पर। जैसे एक्स अक्ष पर मैंने लिया एक कॉलम का मतलब 1 सेंटीमीटर, एक बड़ा खाना है, एक बड़ा खाना के बराबर जैसे एक ले लो, एक इकाई एक्स अक्ष पे। और दोनों पे बराबर लेना जरूरी नहीं है, जैसे वाई अक्ष पे मैं चाहूं तो 1 सेंटीमीटर के बराबर 2 इकाई ले सकता हूँ, लेकिन अभी जरूरत नहीं है क्योंकि इतने कॉलम कम ही है अपने, तो एक एक दोनों पे ले लिया। जैसे ही ले लिया एक एक दोनों पे, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना। एक्स अक्ष जो बड़ी लाइन है बीच की, किसी भी लाइन पे बना दो एक्स अक्ष। तो इसी लाइन को मैं एक्स अक्ष बना देता हूं, ये एक्स अक्ष बना दिया, ठीक है, एक्स एक्स डैश। फिर इसी तरह बीच में से एक है उसको वाई अक्ष बना दो, तो ये बड़ी लाइन के ऊपर एकदम लाइन खींच दो, और ये क्या बन जाएगा आपका वाई अक्ष, ठीक है, ये वाई अक्ष, वाई वाई डैश। ये दोनों एक्स और वाई अक्ष मिलते हैं, उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के दाईं तरफ प्लस में एक कॉलम के बराबर एक लिया है तो एक लिखना है, अगर दो लेते तो यहाँ पे दो लिखते। एक कॉलम यहाँ पे पूरा हुआ तो यहाँ पे एक, दूसरा कॉलम यहाँ पे 2 3 4 5। इसकी लेफ्ट साइड में माइनस में, उधर प्लस में चले हैं तो यहाँ पे एक कॉलम बड़ी जो लाइन है वहां पे -1 -2 -3 ऐसे। उसी तरह वाई अक्ष पे ऊपर की और प्लस का 1, क्योंकि वाई अक्ष के पे भी एक एक लिया ना एक कॉलम के बराबर, तो एक दो दो लेते तो 2 4 6 ऐसे बढ़ते, तो 1 2 और 3, और नीचे -1 -2 -3। अब इन पे बिंदु वही, पहले कोई सी भी एक समीकरण लेकर के उसके बिंदु नोट करके उनको मिलाने के बाद दूसरी समीकरण में चलेंगे। तो पहले क्या है देखो, x का मान 2 और y का मान क्या है 0, तो x 2 कहें, x अक्ष पे चलेंगे 2 यहाँ पे है, ठीक है, और y का मान 0, तो 0 इसी x अक्ष पे ही होगा, तो पॉइंट हमारा आ गया ये 2 0। दूसरा पॉइंट है 1 और -2, यानी x का मान तो 1 और y का -2, तो -2 है इसका मतलब y नीचे की साइड होगा, तो 1 यहाँ पे और -2 ये दोनों सीध में कहाँ पे मिलते हैं, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट, इन दोनों को पॉइंटों को मिलाने से एक रेखा तो बन जाएगी क्योंकि रेखिक समीकरण है। लेकिन तीसरा लिया है तो वो भी ले लेते हैं ताकि एक इसी रेखा पे आता है या नहीं मालूम चल जाएगा। 3 और 2, तो 3 और 2, x का मान 3 यहाँ पे और y का मान 2 यहाँ पे, ये दोनों कहाँ पे मिलती है लाइनें यहाँ पे, तो इसकी सीध में देखो x का 3, इसकी सीध में y का 2, तो एक पॉइंट ये आ गया। देखो तीनों एक ही सीध में आए। अब स्केल रख के इस तरह बनाएंगे तो हम क्या आ जाएगी, एक एकदम सीधी रेखा बनेगी ऐसे, ठीक है, एकदम क्या बनेगी, सीधी रेखा। तो इस तरह से एकदम सीधी रेखा बन जाएगी। इसको आगे या पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। तो ये हो गई एक रेखा। अब दूसरी रेखा है उसके बिंदु, तो दूसरी रेखा में x है वो -1 है और y है 0, तो y 0 किस पे होगा, x अक्ष पे, और x अक्ष पे -1 कहाँ पे है, सॉरी, ये -1 आ गया, ठीक है, -1 और y का मान 0 x अक्ष पे ही एक बिंदु आ गया। दूसरा है -2 और 1, x है वो -2 है और y 1 है, तो -2 और 1 कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे देखो, x अक्ष पे इसकी सीध में -2 है और y अक्ष पे इसकी सीध में क्या है 1, तो ये पॉइंट आ गया। फिर तीसरा क्या है, -3 और 2, तो -3 यहाँ पे और 2 क्या है y अक्ष, यहाँ पे 2 और -3 तो x का था वो इसकी सीध में, और y का क्या था 2 इसकी सीध में, तो ये पॉइंट आ गए। अब इनको मिला के एक रेखा और बना लेंगे। अब देखो इस रेखा को यहाँ पे इस तरह से पॉइंटों को मिलाते हुए हम आगे बढ़े। तो देखो आप ऐसे सोच रहे होंगे
कि ये तो ये कहीं पे भी मिल नहीं रही, लेकिन रेखा है, रेखा को कितना भी आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं, तो इसको इस साइड में बढ़ाने पर एक बिंदु पे यहाँ पे आपस में ये मिलेगी। ठीक है, एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों आपस में क्या करेगी, मिलेगी। ये यहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं इस तरह एक बिंदु पे मिल रही है, तो इनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये दूसरा है, इसका हल होगा अद्वितीय। ठीक है, और अद्वितीय हल होने के साथ इसमें x और y का मान क्या होगा, स्केल से आप करोगे तो एकदम सही आएगी, मैंने तो हाथ से लाइन खींची है, तो ये एकदम यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पे x का मान इसकी सीध में क्या है, देखो तो x का मान 1 है, y का मान इसकी सीध में क्या है, तो -2 है, तो x बराबर तो 1 और y बराबर क्या है, -2, इसका हल हो जाएगा अद्वितीय हल, और x बराबर 1 और y बराबर -2। तो इस तरह ग्राफ विधि से हल करते हैं, तो इसमें भी अद्वितीय हल है, और हल आ गया हमारा x बराबर 1 और y बराबर -2। अद्वितीय हल का मतलब दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पे क्या करती है, ऐसे क्रॉस करती है, और वो बिंदु एक है, वो उसका हल आ जाता है, उस पे x का और y का जो भी मान है वो। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, इसको भी इसी तरह हल करना है। तो देखो, इसको x बराबर पहली समीकरण को क्या लिख सकते हो, 5, और y उस साइड भेजोगे तो -y। अब x और y मान रख दो, इस बार 2 ही ले रहे हैं हम, तीसरा नहीं ले रहे, फटाफट से करते हैं 2। अब y का मान यहाँ पे मैं रखूंगा, जैसे 0 रखा तो 5 में से 0 गया, क्या रहा 5, x का मान 5 आ गया। फिर y का मान जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो 5 में से 2 गया, क्या रहेगा 3, तो x का मान 3 आ गया। ये आ गया पहली समीकरण के लिए। अब दूसरी समीकरण है, तो दूसरी समीकरण में क्या है, देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 10 तो है ही, और 2y उस साइड भेजूंगे तो माइनस का 2y, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2y, और बटे में ये 2 है, गुणा में था, उस साइड जाके पूरे राइट हैंड साइड में भाग में हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चाहे तो इसको आगे और देखेंगे, देखो 2 इसमें भी और 10 में भी 2 का भाग जाता है, तो 2 बाहर कॉमन ले लूं, तो 2 का भाग 10 में 5 बार, माइनस 2 से 2 कट गया, क्या रहा y, और भाग में 2 से तो 2 कट गया यहाँ पे बाहर, तो क्या रहा x बराबर 5 माइनस y। अब यहाँ पे इसके लिए x और y इसके 2 मान ले लेते हैं। अब क्या हो जाएंगे यहाँ पे इसके 2 मान, देखो y का मान रखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो x का मान क्या आया 5। ठीक है, y का मान जैसे यहाँ पे मैंने 5 रखा, तो x का मान क्या आया, 5 में से 5 क्या आया 0, ये 2 आ गए। अब यहाँ पे अधिकतम मान x और y का 5 है, तो 5 कॉलम लेने, और माइनस का तो कोई मान है ही नहीं, तो माइनस का मान नहीं है, तो इस साइड में ज्यादा कॉलम रखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड में और नीचे, तो जैसे मैंने यहाँ पे y अक्ष बना देता हूँ। इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आएगा भाई, हाथ से खींच रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा कौन सा, y अक्ष, आप खींचना स्केल से y डैश। ठीक है, फिर क्या करना है, x का भी मान है अधिकतम 5 है, तो माइनस में है नहीं, तो x अक्ष भी नीचे रखो, क्योंकि माइनस वाली हमें अंकों की जरूरत होगी नहीं, तो यहाँ पे x अक्ष, तो ये हो जाएगा x अक्ष x x डैश। अब पैमाना, पैमाना आपको जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ पे यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है ना, इसलिए पैमाना ग्राफ पर ही पेंसिल से लेना लिखना। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे इस साइड जगह ज्यादा है। तो पैमाना वही x अक्ष एंड y अक्ष अलग अलग लिख देना। x अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले लेता हूँ, और y अक्ष पे भी 1 सेंटीमीटर या एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ऐसे पैमाना लिखना जरूरी है, पैमाना लिखना भूलना मत। पैमाना लिख दिया, इसके बाद
अब देखो पहला समीकरण है, इसके बिंदु क्या है 5 0, x का मान 5 और y का 0। तो इससे पहले यहाँ पे बिंदु तो अपने लगाने हैं ना, तो ये मूल बिंदु है जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं। तो इसके राइट हैंड साइड में x का मान होगा 1 2 3, तीसरा कॉलम पूरा होते ही 4 5 6 ऐसे चलेगा 7, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में 1, क्योंकि यहाँ पे बीच में 0 था। ऊपर की साइड 1 2 3 4 5, नीचे आओगे तो जैसे -1, माइनस वाली संख्या इसमें है इसलिए है ही नहीं, जरूरत नहीं है, इसलिए माइनस वाली साइड में हमने कम ही जगह रखी है। ठीक है, अब देखो पहले समीकरण में x 5 और y है वो 0 है। x का मान है वो क्या है 5 और y का मान 0। तो x का मान 5 कहाँ पे x अक्ष पे होगा, और x अक्ष पे ही y का मान 0 होता है, इसलिए ये बिंदु आ गया ये। दूसरा मान क्या है x का तो 3 है और y का 2 है। x 3 और y 2 कहाँ है, x ये 3 और y 2, ये इनकी सीध में कहाँ है, यहाँ पे देखो x इसकी सीध में देखो 3 आ रहा है, इसकी सीध में 2 आ रहा है, इसलिए ये बिंदु। अब दो ही बिंदु आ गए, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो आप चाहो तो एक रेखा तो आ गई हमारी। कितना ही आगे पीछे बढ़ा सकते हैं रेखा, एक रेखा आ गई। अब दूसरी रेखा के बिंदु नोट करो, दूसरी कौन सी है ये, x का मान 5 y का 0। तो x का 5 x अक्ष पे और y का 0 भी x अक्ष पे, तो यही बिंदु आ गया, पहला वाला ही बिंदु। एक तो सेम बिंदु आया। दूसरा क्या है x 0 और y 5, तो y का 5 y अक्ष पे होगा, और यहीं पे x का मान 0 y अक्ष पे होता है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो इस तरह से, देखो इस रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा भी आई, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी इस तरह से रेखा आई। ठीक है, ये तो सही नहीं आई मेरे से बनाने में, लेकिन एक के ऊपर ही दूसरी रेखा आई, आप स्केल से बनाओगे तो एकदम सीधी आएगी ऐसे, दूसरी भी इसी के ऊपर। तो मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर संपाती ये रेखा है। तो संपाती है इसका मतलब इन दोनों का हल, ये बिंदु भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, प्रत्येक बिंदु इन दोनों रेखाओं पे स्थित है, वो इन दोनों रेखाओं का क्या होगा हल। इसलिए क्या होंगे अनेक हल होंगे, असीमित या अनेक हल होंगे। और हलों की प्रकृति क्या है, तो कितने हल होंगे अनेक हल, और रेखाएं कैसी है संपाती है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न भी हो गया। चौथा प्रश्न है, इसमें डायरेक्ट देखो मैं पहले के लिए x और y, अब आपकी स्पीड ऐसे बढ़ने जानी चाहिए। अब जैसे मैं बिना हल करवाई ऐसे लिख देता हूँ, देखो दो ही लेते हैं हम, तीसरा लेने की जरूरत नहीं, दो मान ले लेते हैं। तो पहले के बिना पक्षांतरण किए ही देखो, जैसे x का मान 0 रखना है तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 होते ही y बराबर क्या बचेगा 2, ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़नी चाहिए, ये हो गया। फिर आप चाहो तो इस बार वही y का मान लेके देख लेते हैं, तो y का मान क्या लें, या फिर x का मान ही ले लो इस बार भी। तो x का मान जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो ये 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 को उस साइड भेजना पड़ेगा y का मान ज्ञात करने के लिए, इसलिए -3, तो 2 में से 3 जाएगा, 2 माइनस 3 मतलब क्या बचेगा -1, तो ये दो आ गए हल। इसी तरह x और y, यहाँ पे दो हल दूसरी समीकरण के लिए, इस वाले के लिए। जैसे मैं इस बार क्या करूं, x का मान है उसको मैं 1 ले लेता हूं, जैसे 1 लिया तो 1 लेने पे 2 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा 2, और 2 उस साइड भेजूंगा तो माइनस में होगा, तो माइनस के 3 y के बराबर क्या रह जाएगा, 5 में से 2 जाएगा तो क्या रहेगा 3। अब y का मान ज्ञात करना है तो 3 से 3 कटेगा एक बार,
माइनस वाई के बराबर एक है तो दोनों साइड माइनस से गुणा करूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस और ये, तो वाई का मान क्या आएगा -1। तो ये आ गया पहला मान। दूसरा मान ज्ञात करना है इसी से। अब y का मान जैसे मैं क्या रखूं, कोई ऐसा मान रखें जिसे पूरा मान है। जैसे y का मान यहाँ पे मैं 2 रखूंगा तो उधर फिर 1/3 और ऐसा आएगा, ऐसा मान हमें रखना नहीं। तो मैं यहाँ पे y का मान रख देता हूँ या x का मान रख देता हूँ। कैसा? 2 रख दूं, ठीक है। कैसा? माइनस का 2 रख देता हूँ। तो माइनस का 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? -4। उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? +4। 5 और 4 क्या हो जाएंगे? 9। और 9 में 3 -3 का भाग दोगे तो क्या आएगा? -3। ये मान हमने ज्ञात कर लिया। आप चाहो तो उस तरह से ज्ञात करना कि 2x माइनस जो 3y था उस साइड भेजा तो 2x बराबर 5 और माइनस का 3x, y उस साइड जाके प्लस का 3y। फिर इस 2 को हटा के उस साइड पूरे में भाग दे देना और उसमें y में मान रख के x का मान ज्ञात करते रहना। वो आपने सीख लिया। मैंने ये बिंदु निकाल दी। अब इन बिंदुओं को आपको ग्राफ पे, तो ग्राफ पे इसका भी अधिकतम है वो माइनस में तो है वो 3 है और अधिकतम प्लस में है वो क्या है? 2। तो माइनस में थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ग्राफ बना देते हैं। एक्स अक्स हो गया हमारा, एक्स एक्स डस। एक्स अक्स जो बड़ी वाली लाइन है ना बीच में, कहीं पे भी थोड़ा ऊपर नीचे लेकिन बड़ी वाली, ठीक है। बीच में जो 10 छोटी छोटी लाइन है उसके ऊपर एक्स और वाई एक्स बनाने नहीं, और खड़ी लाइनों में वाई एक्स ऐसे बनाना है, वो भी बड़ी वाली लाइन के एकदम ऊपर स्केल से बनाना। तो क्या हो जाएगा? ये वाला वाई वाई डस, ये बिंदु जहां पे मिले वो मूल बिंदु। अब मान रख दो पहले वाले का, तो पहले वाले लोगे तो क्या है? देखो x का मान 0 और y का क्या है? 2। अब आपको x का मान 0 और y का मान 2 कहाँ होता है? तो x का मान 0 तो y अक्ष पे होगा और y का मान 2। तो देखो पैमाना लेना बाकी रहा है, तो पैमाना लिख दो। दोनों अक्षों पे वही मैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले रहा हूँ क्योंकि ज्यादा बड़े हैं नहीं, एक एक लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो राइट हैंड साइड में x अक्ष पे 1, 2, 3, 4 और लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3 और -4। ऊपर की ओर y अक्ष पे प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। नीचे की ओर माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का। ये आगे। अब देखो पहला वाला था समीकरण, उसमें 0 2 था, तो 0 x पे और y का 2 किस बिंदु पे है? ये बिंदु है, ठीक है। दूसरी स्याही ले लेता हूँ, ये बिंदु है, इसको इस तरह से नोट कर लो। फिर दूसरा बिंदु इसका क्या है? 1 -1, x 1 है और y -1 है। तो x का मान 1 और y का मान कहाँ पे है? ये देखो इसकी सीध में x का 1 है और y का -1। इन दोनों को आप एकदम मिला दो, मिलाते हुए आगे बढ़ जाए, ठीक है। स्केल से मिला होगा, एकदम सीधी रेखा है। ये आ गया। फिर दूसरी समीकरण है उसके 1 -1, एक बिंदु तो वही है, 1 -1 ही आया है। इस दूसरी के लिए भी, तो दूसरी के लिए भी वो बिंदु सेम आ जाएगा, 1 -1। तो इसी बिंदु को हमने नोट कर लिया। दोनों के लिए सेम आया, इसका मतलब ये तो इसका हल है ही है क्योंकि दोनों के लिए सेम आ गया। दूसरा है -2 -3, तो -2 x का और -3 y का, ये इनको मिला दो आगे ऐसे। इसको, इन दोनों बिंदुओं को स्केल से इस तरह मिलाओगे तो ये दूसरी रेखा आ गई। अब देखो दोनों रेखाएं कहाँ हैं? एक दूसरे को एक ही बिंदु पे काट रही हैं, इसलिए इसका हल क्या होगा? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब एक होता है, अद्वितीय हल होगा। और हल है क्या? x और y जहां पे एक दूसरे को काट रही, तो यहाँ पे x का मान इसकी सीध में क्या है? बोलोगे 1। और y का मान इसकी सीध में क्या है? तो बोलोगे -1।
ये प्रश्न संख्या कौन सा था? चौथा। तो इस तरह से इस दूसरे के चारों चार प्रश्न हमने कर लिए। हमने आज क्या सीखा है? देखो कि जब रेखाएं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा इस तरह आ जाए तो इसके अनेक हल होते हैं, उसको निकालने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे हल उस दोनों रेखाओं के सेम होंगे। जब दूसरा सीखा हमने कि एक रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काटे, तो जिस बिंदु पे काट रही है उस बिंदु के निर्देशांक है वो इन दोनों के हल होते हैं। और तीसरा, अगर एक रेखा ऐसे और दूसरी भी इसी के एकदम समांतर आ जाए, दोनों को कितना ही आगे बढ़ाएं, कितना ही पीछे बढ़ाएं, बस उनके बीच में गैप समान रहे तो वो समांतर होती है, और ऐसी दशा में इनका कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है। तो ये आज हमने सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले क्वेश्चन हैं, उनको अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।